हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th हिंदी के लिए 5 नंबर पक्के करने वाला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कवि के महत्वपूर्ण जीवन परिचय। जीवन परिचय की बात करें तो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 तरह से जीवन परिचय पूछे जाते हैं, जिसमें जो पहला होता है वो लेखक का जीवन परिचय होता है। 3 दिए होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है, और उसके नीचे जो होता है वो कवि का जीवन परिचय होता है, जिसमें भी आपको 3 दिए होते हैं, उनमें से कोई एक करना होता है। जो लेखक के जीवन परिचय हैं उनकी वीडियो हम पहले से ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल हमने 3 जीवन परिचय बताए थे, जो कि आप जाके देख सकते हैं। आज हम बताने वाले हैं कवि के जीवन परिचय, जो कि हम सिर्फ 4 जीवन परिचय बताएंगे, और इन चारों में से कोई ना कोई जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप आज से पीछे किसी भी साल का कोई भी सेट उठा के देख सकते हैं, उसमें आपको इन चारों में से कोई ना कोई जीवन परिचय मिल जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पहला जीवन परिचय है वो आपके सामने है, जो कि है गोस्वामी तुलसीदास का। एक महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो जीवन परिचय है उसे लिखते समय 2 स्टेप को फॉलो करना है, जिसमें जो पहला स्टेप है उसमें हमें महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे, और जो दूसरा स्टेप है उसमें उनका जीवन परिचय। अगर आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वरना हो सकता है कि आपके नंबर कट जाएं। अगर आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद है तो आप जीवन परिचय आसानी से कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में क्या क्या लिखना होगा, जैसे कि उनका जन्म होगा तो कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर, जिला चित्रकूट, और जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। माता का नाम हुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था, पत्नी का नाम रत्नावली, और उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हो गई थी। ये थे इनके महत्वपूर्ण बिंदु। और जो जीवन परिचय में भी हम इन्हीं सबको मिला जुला के लिख देंगे। तो फिर चलिए बढ़ते हैं अब इनके जीवन परिचय की तरफ। तो जीवन परिचय है गोस्वामी तुलसीदास के जन्म व जन्म स्थान के संबंध में। विद्वानों में बहुत मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में यह दुआ प्रचलित है: 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरियो शरीर। अब बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये दोहा है, ये थोड़ा सा कठिन है। तो कुछ नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म व जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। यहाँ तक हो गया। फिर आपको क्या करना है, इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। यानी आप इतना कर दें और फिर यहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो दोहा है, जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय, उस पर कुछ अलग सा इम्पैक्ट डालता है, उसे कुछ अच्छा सा जीवन परिचय बना देता है। अगर हो सके तो आप इस जीवन दोहे को लिख सकते हैं, और बनना तो हटा सकते हैं। तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो इस दोहे के अनुसार इनका जन्म सन 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। इनके बचपन का नाम राम बोला था, तथा इनका विवाह एक सुंदर कन्या रत्नावली से हुआ था। इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था, जिसमें यह दुआ प्रचलित है। अब इनका निधन हुआ उसके लिए भी एक दुआ प्रचलित है। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, वरना आप क्या करें, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं कि इनका निधन सन 1623 ईस्वी में हुआ था, यहीं पे छोड़ सकते हैं। और चाहे तो आप दुआ लिख सकते हैं। दुआ भी आसान सा है: सन 1680, अस्सी गंगे के तीर, श्रावण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तिजो शरीर। बस ये होगा दुआ। बस आपको इतना सा जीवन परिचय लिखना है। उसके बाद इनकी एक रचना पूछी जाती है, तो इसके लिए इनकी एक रचना श्री रामचरित मानस है, जो कि सबसे प्रचलित रचना है। तो आपको बस इतना सा जीवन परिचय गोस्वामी तुलसीदास का लिख देना है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। और ये रही हमारी वो वाली वीडियो जिसमें हमने लेखक के जीवन परिचय बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख सकते हैं ये हर साल पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपके 5 नंबर पूरे करके देगी। अब बढ़ जाते हैं सूरदास के जीवन परिचय की तरफ। तो उसके लिए भी हम सबसे पहले उनके महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे। तो इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान था रुनुकता, जो कि आगरा जिले में पड़ता है। और इनके पिता का नाम पंडित रामदास जी था, और गुरु का नाम इनके था श्री बल्लभाचार्य। और इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हुई थी। अब बढ़ जाते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ, जिसमें यही सब कुछ हम लिख देंगे। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपको महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, तो अगर आपको जीवन परिचय याद भी नहीं है, तो आप महत्वपूर्ण बिंदु से आसानी से जीवन परिचय इनका लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। श्री कृष्ण भक्त सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में आगरा मथुरा मार्ग पर स्थित रुनुकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। यानी इनका जो सबसे ज्यादा माने जाने वाला स्थान है वो है रुनुकता। और कुछ विद्वान दिल्ली के निकट
सिंह नामक स्थान को भी इनका जन्म स्थान मानते हैं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, ऊपर अभी उनका जीवन परिचय देखा, तो उनका जो जन्म और जन्म स्थान है उसके संबंध में जो विद्वान है वो लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। कुछ कहीं और इनका जन्म और जन्म स्थान मानते हैं, तो कहीं कुछ लोग कुछ और मानते हैं। उसी तरह से जो सूरदास जी हैं, इनका भी कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं, कुछ विद्वान कुछ और मानते हैं, जिसमें सबसे फेमस रुनुक्ता है। और उसके बाद कुछ विद्वान हैं जो दिल्ली के निकट सिंह नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो सूरदास जी जन्मानद थे या नहीं, यानी कि इनकी शादी हुई थी या नहीं, तो इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, यानी इस विषय में भी विद्वान लड़ते रहते हैं। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। यानी सूरदास जी जो थे वो अंधे थे। इन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, मानव स्वभाव का तथा प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जो आंखों से देखे बिना संभव नहीं है। यानी कि आंखों से देखे बिना उसे बयान नहीं किया जा सकता, फिर भी उन्होंने कर दिया। तो सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भक्ति गायन में थी। इन इनसे भक्ति का पद सुनकर वल्लभाचार्य ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। अंत में सन 1583 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। तो चलिए, ये था सूरदास का जीवन परिचय। अब बढ़ जाते हैं इनकी रचनाओं की तरफ। तो इनकी रचना एक ही हमें लिखनी है, तो महाकवि सूरदास जी की एक रचना सूरसागर है। अब बढ़ जाते हैं अपने तीसरे जीवन परिचय की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, जिसका नाम है बिहारी लाल। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण बिंदु। तो इनका जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर, जो कि ग्वालियर ग्वालियर में पड़ता है। इनके पिता का नाम केशव राय था, गुरु का नाम इनके नरहरि दास था, और मृत्यु इनकी सन 1663 ईस्वी में हो गई थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु से ही हम बना देते हैं जीवन परिचय इनका। तो जीवन परिचय में बिहारी लाल का जन्म सन 1603 ईस्वी के आसपास ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री केशव राय था तथा बिहारी लाल ने अपनी युवावस्था अपनी ससुराल में व्यतीत की। मुगल बादशाह शाहजहां के निमंत्रण पर ये आगरा चले गए और बाद में जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि बन गए। जब राजा जयसिंह अपनी पत्नी के प्रेम फांस में फंसे गए, तब बिहारी लाल उन्हें दोबारा कर्तव्य पथ पर वापस लाए। बिहारी लाल के प्रत्येक दोहे पर राजा उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा देते थे। यानी जब भी बिहारी लाल उनके राजा के पास कोई भी दोहा लेकर जाते थे, उन्हें सुनाते थे, तो राजा उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा यानी सोने का सिक्का देते थे। तथा अंत में सन 1663 ईस्वी में बिहारी लाल की मृत्यु हो गई। तो ये था बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। अब इनकी जो एक रचना है, तो इनकी सिर्फ एक ही रचना है और इनकी रचनाएं ही नहीं है। तो इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है, यानी बिहारी सतसई के अलावा इन्होंने कोई भी रचनाएं नहीं की। अब बढ़ जाते हैं अपने चौथे और आखिरी महत्वपूर्ण जीवन परिचय की तरफ, जो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। तो सबसे पहले इनके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। तो जन्म इनका सन 1907 ईस्वी में, जन्म स्थान फरुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा और इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी, और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुई थी। अब महत्वपूर्ण बिंदु से बनाते हैं इनका जीवन परिचय। तो महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के फरुखाबाद में हुआ था। महादेवी जी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। वे एक अच्छे एवं शिक्षित व्यक्ति थे तथा महादेवी जी की माता धार्मिक एवं हिंदी की विदुषी महिला थी। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी का छोटी आयु में ही विवाह हो गया था, जिससे इनकी पढ़ाई में कुछ समस्या आई, परंतु इन्होंने दोबारा से पढ़ाई आरंभ की और संस्कृत में प्रथम श्रेणी यानी कि प्रथम स्थान, फर्स्ट डिवीजन से एमए किया। भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। अब इनकी एक रचना देख लेते हैं। तो महादेवी वर्मा जी की एक रचना क्या है, निहार। अब सुनिए एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप इनके महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लिखते हैं तो होगा क्या। जैसे कोई भी जीवन परिचय आप लिखेंगे, उनके महत्वपूर्ण बिंदु नहीं लिखेंगे, तो होगा क्या, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो आपका पूरा जीवन परिचय चेक करेगा और उसमें जो भी उसे गलतियां मिलेंगी वो उन्हें काट सकता है और आपके नंबर कम होंगे। लेकिन जब आप महत्वपूर्ण बिंदु को लिख देंगे तो जो एग्जामिनर है वो कॉपी चेक करेगा, वो सिर्फ आपके जो जन्म स्थान, पिता माता का नाम, मृत्यु, यही सब चीजें देखेगा, क्योंकि जीवन परिचय जो होता है वो इन्हीं चीजों पर टिका होता है। और जब आपकी ये सब चीज़ें सही होंगी और वो चेक कर लेगा कि हाँ ये सब चीज़ें सही हैं, तो उसे लगेगा जो इनने जीवन परिचय लिखा है वो भी सही ही लिखा होगा और आपको 5 में 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये थे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जिन्हें आपको छोड़ना नहीं है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।